हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मातृभाषा हिंदी में। आज हम आपके लिए लाए हैं रहीमदास जी के दोहे भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा था रहीमदास जी के पहले से और 10वें दोहे तक उनके नीति से संबंधित जो दोहे थे उनके बारे में आप जानकारी आपने हासिल की थी। अब उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज शुरू करते हैं पहला दोहा। देखिए, तो दीन सबको लखत है, दीन ही लखे न कोई। यानी दीन जो है सबकी ओर देखता है। लखत मतलब देखता है। दीन गरीब जो होता है, जिसको आवश्यकता होती है, जरूरतमंद जो व्यक्ति होता है, वो सबकी ओर देखता है, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। दीन ही लखे न कोई, दीन की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। रहीमन दीन ही जो लखे, दीन बंधु सम होए। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं ऐसे गरीब व्यक्तियों की ओर जो ध्यान देते हैं, जो उनकी सहायता करते हैं, ऐसे व्यक्ति दीन बंधु सम होए। दीन बंधु का अर्थ है गरीबों के उनके भाई। बंधु मतलब भाई, दीन मतलब गरीब। तो दीन बंधु का अर्थ है गरीबों के भाई। यहाँ पर दीन बंधु का अर्थ है साक्षात ईश्वर। तो ऐसे व्यक्ति जो गरीबों की सहायता करते हैं, वो व्यक्ति साक्षात भगवान के समान है। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिकू, बसंत ऋतु के माही। रहीमदास जी कहते हैं कि कौवा और कोयल जब तक बोलते नहीं तब तक एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जान ही परत है काक पिकू, बसंत ऋतु के माही। लेकिन वसंत ऋतु जब आती है और कोयल अपनी मधुर वाणी में पीहू पीहू की आवाज करती है और कौवा काँव काँव की कर्ण कटु ध्वनि निकालता है, कानों को बुरी लगने वाली जो ध्वनि निकालता है, तब पता चल जाता है एक जैसा रंग होने की वजह से, एक जैसी सुंदरता होने की वजह से जरूरी नहीं कि गुण भी एक जैसे हों। अगला दोहा देखते हैं दोस्तों। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोलत बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोरो मोल। यहाँ पर जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, वो अपने गुणों का बखान, अनावश्यक वार्तालाप नहीं करते हैं। बड़े बड़ाई ना करे। बड़े जो व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं। बड़ो न बोलत बोल। और जो अहंकार पूर्ण जो बोल होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, अपनी डींगे हाँकना, वो कार्य वो नहीं करते हैं। क्योंकि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वो अपने गुणों का बखान नहीं करते। जिस प्रकार हीरा बहुत मूल्यवान वस्तु होता है, लेकिन वो कभी अपने मूल्य के बारे में नहीं बताता है, किससे नहीं कहता है। रहीमन हीरा कब कहे। रहीमदास जी कहते हैं हीरा कब कहता है, किससे कहता है कि उसका जो मोल है वो लाख टका है, यानी बहुत ज्यादा महंगा है। अगला दोहा देखते हैं दोस्तों। बिगड़ी बात बने नहीं। बिगड़ी बात मतलब बिगड़ जाए कोई बात तो वो वापस बनती नहीं है। लाख करो किम कोई कितना लाख प्रयास करो। करो मतलब वैसे करना होता है, लेकिन क्या करो, प्रयास करो, उपाय करो। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन। जिस प्रकार से फटा हुआ दूध होता है उसको आप कितना ही प्रयास करो, लेकिन उसका दही नहीं बन सकता, मक्खन नहीं बन सकता। उसी प्रकार एक बार किसी का सम्मान, किसी की इज्जत अगर चली जाती है तो फिर वो लाखों उपाय करे, लाख जतन करे, लाखों प्रयत्न करे, लेकिन वो अपना सम्मान पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है। बिगड़ी बात बने नहीं, यानी बिगड़ी बात जो होती है, यानी सम्मान एक बार खो देता है कोई व्यक्ति, कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर वो लाखों यत्न करे, लाख करो कि कोई लाखों प्रयत्न करे, तब भी वो बात नहीं बन सकती। इसलिए जिस प्रकार से फटे हुए दूध का मक्खन नहीं बन सकता, उसी प्रकार से एक बार सम्मान चले जाने पर, इज्जत चले जाने पर वापस नहीं आती, चाहे कोई कितना ही प्रयत्न करे। विपत्ति बहे धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। विपत्ति, इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने विपत्ति के बारे में बताया कि विपत्ति जब आती है ना, तो चाहे किसी के पास कितना ही धन हो, अगर वो प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होनी है, उसके बुरे दिन आने हैं, तो फिर चाहे लाखों रुपए हो या करोड़ों रुपए हो, वो उसके पास नहीं रहते। नभ के तारे छिपी जाते हैं, ज्यों रहीम भय बोल। जिस प्रकार से सुबह होती है, भोर होती है, भोर मतलब सुबह, तो उस सारे जो आकाश के जो तारे होते हैं वो छिप जाते हैं। तो उसी प्रकार जब विपत्ति आती है, प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, तो आपके पास जो भी संपत्ति होती है, चाहे लाखों करोड़ों रुपए हो, वो सारे एक एक करके नष्ट होते चले जाते हैं। यहाँ पर समय का प्रभाव बताया गया है कि समय बदलते देर नहीं लगती, कभी भी परिस्थितियाँ बदल सकती है, कभी भी
विकट घड़ी आ सकती है, विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। इसलिए व्यक्ति को अपने धन पर कभी गर्व अभिमान नहीं करना चाहिए। एक और इसका जो पक्ष है इस दोहे का वो ये है कि रहीमदास जी खुद अकबर के नवरत्नों में एक थे, लेकिन जब वो अपने अंतिम समय में आए तो उनके पास भी बिल्कुल भी धन नहीं रहा, वो खुद फकीर हो गए। तो यहाँ पर उनके खुद के जीवन को चरितार्थ भी ये दोहा करता है कि वो खुद जो अकबर के नवरत्नों में थे, काफ़ी बड़ी बड़ी जागीरें उनके पास थी। जब समय का फेर बदला तो उन्होंने फकीर के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। अगला दोहा देखते हैं दोस्तों। मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बड़ी काम। यहाँ पर जब हम किसी दूसरे के सामने याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उससे कुछ मांगते हैं तो उससे हमारा जो सम्मान है उसमें कमी आती है। इसके लिए दुआ कहा गया है कि मांगे घटत रहीम पद। मांगने पर जो पद होता है, जो सम्मान होता है, जो प्रतिष्ठा होती है वो कम हो जाती है। कितो करो बड़ी काम, कितो करो यानी कितना भी करो, बड़ी बड़ी मतलब बड़ा काम। चाहे आप कितना ही बड़ा काम करो, इससे मांग के आप कितना ही बड़ा काम कर रहे हो तब भी आपका जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, जो सम्मान है वो कम हो जाता है। तीन पेग बसुदा करीब तऊ बावने नाम। यहाँ पर भगवान नारायण के वामन अवतार की ओर संकेत किया गया है कि भगवान विष्णु वामन का अवतार लेकर, बोने का अवतार लेकर राजा बलि के महल के समक्ष जाते हैं और वहाँ से 3 पग जमीन मांगते हैं। वो 3 पग जमीन जब राजा बलि उनको देता है तो वो 2 पद में नाप लेते हैं, आकाश और पाताल को। और तीसरा पद जो होता है उसके लिए कहते हैं भाई राजा बलि तीसरा पद कहाँ रखूँ? तो राजा बलि अपना मस्तक नीचे कर देता है, झुका देता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये जो तीसरा पग है वो मेरे सिर पर रखें। तो नारायण उनके सिर पर तीसरा पग रखते हैं और उसको पाताल लोक भेज देते हैं। तो भगवान विष्णु ने इतना बड़ा कार्य किया, लेकिन फिर भी उन्हें वामन अवतार के रूप में ही जाना जाता है, जबकि उन्होंने अपना विराट स्वरूप धारण करके तीनों लोकों को नापा था और ये कार्य किया था, लेकिन फिर भी उनका जो नाम है वो जगत में वामन अवतार के रूप में, बोने के रूप में विख्यात हुआ। तो 3 पेग, पेग मतलब पग, कदम, वसुधा, वसुधा मतलब धरती, 3 पेग वसुधा करी तऊ बावने नाम। फिर भी, तऊ मतलब फिर भी, तो भी, बावने, बावने मतलब बोना, वामन नाम, उनका नाम जो है वो वामन अवतार के रूप में जाना जाता है। अगला पद देखते हैं दोस्तों। मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। इस पद में समुद्र मंथन की ओर संकेत किया गया है। समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था वो भगवान विष्णु ने सुंदरी का रूप धारण कर कर देवताओं में पिलाया था, लेकिन राहु नाम का जो राक्षस था, जो दैत्य था, उसका थोड़ा छल का संकेत हुआ, उसको महसूस हुआ, अनुभव हुआ और उसने यह जान लिया कि ये जो दानों को पिलाया जा रहा है वो अमृत नहीं, साधारण पेय हैं। तो वो अपना वेश बदलकर देवताओं की ओर चले जाते हैं, देवताओं के समूह में चले जाते हैं और जैसे ही वो अमृत का पान करता है वैसे ही भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र निकालकर उस राहु का सर काट देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु केवल देवताओं को अमृत पिला रहे थे, वो दानवों को अमृत नहीं पिलाना चाहते थे। सृष्टि के नियम को, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने ऐसी लीला की थी, इसलिए उसकी ओर संकेत करके कहा गया है कि जो बिना मान के यानी बिना सम्मान के अगर हमें कोई बड़े से बड़ा पद मिले तो हमें उदाहरण नहीं करना चाहिए, यानी हमें अपना जीवन सम्मान के साथ जीना चाहिए। इसी की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन से विष निकला तो भगवान शिव के पास सब लोग गए कि हे शिव, हे महादेव, ये विष आप धारण करें, कि इसका कोई उपाय करें। अगर ये सृष्टि पर इसकी एक बूंद भी गिर गई, धरती पर इसकी एक बूंद भी गिर गई तो सारी धरती, सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो भगवान शिव ने उस विष का पान किया और उस विष का पान करने के पश्चात वो नीलकंठ कहलाए और जगत में वो पूजनीय हो गए। लेकिन वहीं राहु जो राक्षस था वो बिना मान के अमृत पी लिया और अमृत पी लिया तो उसको अपना सिर कटाना पड़ा। इसलिए हमें अब जीवन में जो कुछ भी करें वो सम्मान के साथ करें, सम्मान के साथ जीवन जी। अगला पद देखते हैं दोस्तों। रही मन जीवा बावरी, कह गई सरग पाताल, कही तो आपू भीतर रही, जूती खात कपाल। इस पद में अपने बोलने पर नियंत्रण रखना चाहिए, ये संकेत किया गया है। हमें जो कुछ भी बोलें वो सोचकर बोलें, संभल कर बोलें, कुछ ऐसा ना बोलें कि हमें विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़े। तो
तो रई मन जिह्वा बावरी कह गई सर्ग पाताल। सर्ग पाताल मतलब अनाप शनाप, कुछ भी अनर्गल रूप से। तो जब व्यक्ति अनर्गल रूप से कुछ भी कहता है तो क्या होगा, उसके परिणाम दुखद होते हैं, उसकी पिटाई हो सकती है, उसको किसी के द्वारा दंडित किया जा सकता है और विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए रई मन जिह्वा बावरी कह गई सर्ग पाताल। ये जिह्वा जो है बड़ी बावली है, बड़ी बेवकूफ़ है, पागल है, ये कुछ भी कह सकती है। इसलिए हमें इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जिह्वा तो कहकर अपने मुंह में चली जाएगी। आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कबाल। खुद तो अनाप शनाप अनर्गल कहकर मुंह के अंदर छिप जाती है और जो जूते हैं, जो दंड हैं, वो सिर पर पड़ सकते हैं। यानी अगर हम अपमानपूर्वक अनर्गल अनाप शनाप कुछ भी बोलेंगे तो हमें दंडित होना पड़ सकता है, अपमानित होना पड़ सकता है, सबके सामने हमारी इज्जत जा सकती है। इसलिए हमें सोच समझकर बात कहनी चाहिए। जो भी बोले हम पहले तौल कर बोले। और आखिरी दुआ रहीमदास जी का आज का, अमृत ऐसे वचन में रई मन रिस की गांस, जैसे मिस्री में रही नीरस बांस की पास। यहाँ पर बोलते समय जो हम मधुर वचन बोलते हैं तो बीच में हमें कठोर वचन या तीखे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर दूसरा दृष्टांत दिया गया है कि मिस्री जो होती है, जब मिस्री खाते हैं तो अगर बीच में उसमें जो बांस की पास निकल आती है तो उस मीठे का जो आनंद होता है, जो मिस्री की जो मधुरता होती है, उसमें व्यवधान आता है। यानी उसकी जो मधुरता है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है और व्यक्ति थोड़ा सा व्यथित हो जाता है। उसी प्रकार अमृत सम मीठे वचन रई मन रिस की गांस, कि जो रहीमदास जी कहते हैं कि उसमें रिस मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। वो क्या होता है, बुरा होता है। हम अगर जो भी बोल रहे हैं, मीठे वचन बोल रहे हैं, तो हमें फिर क्रोधित वचन या गुस्से वाली बोल नहीं बोलने चाहिए। जिस प्रकार से मिस्री को खाते समय बांस की जो पास आ जाती है उसका कोई रस नहीं होता है, वो नीरस होती है और व्यक्ति का जो स्वाद का जो आनंद वो लेता है उसमें उसके बाधा उत्पन्न होती है, व्यवधान उत्पन्न होती है। उसी प्रकार मीठे वचनों में भी जो गुस्से के, क्रोध के जो वचन होते हैं वो व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमें, अगर हम मृदु वचन बोल रहे हैं तो फिर मृदु वचन में गुस्से या क्रोध वाले वचन नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा आप जो भी मृदु वचन बोलते हैं उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। धन्यवाद। तो ये थे दोस्तों आज आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित रहीमदास जी के दोहे, नीति के दोहे थे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो से संबंधित कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।